हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज पुनः एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 10th का। और क्लास 10th में जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं वो लेसन का नेम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस लेसन के बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लास्ट जो बताया था वो था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे वो होगा हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानें। लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसमें पढ़ाए गए सभी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, और लाइक करने के साथ अगर जो नए व्यूअर हैं उनके लिए है कि वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया वीडियो जब भी मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाएगा और मेरे सभी वीडियो को वो अच्छे से देख पाएंगे। तो इसलिए आप जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए। टॉपिक का नेम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे इट कंसिस्ट following parts and the first part is a pair of ovaries. Second is duct system and duct system included, यहाँ पर आप ओवरी कर दीजिएगा, ओवरीज करेंगे तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ओके बेटा, a pair of ovary. Second is duct system and duct system included following parts and the first part is fallopian tube. Second part is uterus. Third part is cervix and the last part is vagina. आप लोग को जो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था तो उसमें आपको क्लियर हुआ होगा क्या क्या आपने पढ़ा था। वैसे ही यहाँ भी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ना है। तो चलिए, फर्स्ट हो गया अ पेयर ऑफ ओवरी, सेकंड हो गया आपका डक्ट सिस्टम। और डक्ट सिस्टम में जो इंक्लूडेड पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका फैलोपियन ट्यूब, सेकंड पार्ट है आपका यूटेरस, थर्ड पार्ट है आपका सर्विक्स एंड फोर्थ पार्ट जो है वो है वेजिना। इसके बाद ग्लैंड्स भी होते हैं जिसे एसेसरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। एसेसरी ग्लैंड, और जो एसेसरी ग्लैंड है वो याद रखिएगा बेटा एक ही है जिसका नेम है मेन एक ही है मेमरी ग्लैंड। तो ये आप बताओगे इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें बताओगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज अ पेयर ऑफ ओवरी, सेकंड पार्ट इज डक्ट सिस्टम, थर्ड पार्ट इज एसेसरी ग्लैंड। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एक पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे ओवरी के बारे में। चलिए स्टार्ट किया जाए।
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग फर्स्ट जो पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा ओवरी। ओवरी इसको बताएंगे इट इज मेन फीमेल reproductive, it is main female reproductive organ. It found in lower of each kidney और यह फाउंड होता है इन लोअर ऑफ ईच किडनी, आगे बताएंगे इट प्रोड्यूस ओवा और एक सेल्स, यह जो होता है प्रोड्यूस करता है ओवा को और एग सेल्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। The first is estrogen and second is progesterone। ये बातें आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखेंगे फीमेल के जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है ओवा एग सेल्स को और उसके साथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स को, और फीमेल सेक्स जो हार्मोन्स होते हैं उसमें फर्स्ट होता है आपका एस्ट्रोजन और सेकंड जो होता है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये आप बताओगे, ओके। आगे बताओगे, इसमें आगे मैं लिखने जा रहा हूं these hormones responsible for development of female sex कैरेक्टर। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फीमेल के सेक्स कैरेक्टर के लिए। और वो सेक्स कैरेक्टर का रिस्पॉन्सिबल है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके कौन होते हैं? तो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इसके साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्यूबर्टी के बाद आप लोग 8th में भी स्टडी किए होंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल के जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनके लिए जो हार्मोन वर्क करते हैं फीमेल बॉडी में, वो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, कंफर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हम लोग का नेक्स्ट फैलोपियन ट्यूब, जो डक्ट सिस्टम में इंक्लूड होगा। ओके, तो मैं यहीं पे आपको बताने के बाद आगे स्टार्ट कर रहा हूं। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका डक्ट सिस्टम, और मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डक्ट सिस्टम जरूर बताया है, तो डिफिनीशन तो आपको याद ही होगा।
डक्ट सिस्टम बता सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ ट्यूब्स which carry ova egg cells from ovary। तो जो डक्ट सिस्टम होते हैं इनका ये क्या होते हैं तो मैंने बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। और मैंने बताया कि इट इज अ कलेक्शन, यह एक कलेक्शन होता है ट्यूब्स का, ये ट्यूब्स का कलेक्शन होता है विच कैरी, जो कैरी करते हैं किसको बेटा, ओवा को, ओवम को। और ओवा ये प्लूरल है, ओवम इज सिंगुलर, कंफर्म। ऑन एग सेल्स, ओवा जब भी लिखना तो एग सेल्स लिखना पड़ेगा, और ओवम लिखेंगे तो एग सेल लिखिएगा, ओके। फ्रॉम ओवरी, वो आपको अभी मैंने बताया ओवरी में फॉर्मेशन होता है किसका, ओवम का और एग सेल्स का। तो ओवा एग सेल और ओवम एग सेल, तो इनको ओवरी से डिफरेंट पार्ट में ले जाना जहां पर फर्टिलाइजेशन हो, बेबी का फॉर्मेशन हो। तो इसलिए जो डक्ट हेल्प करते हैं, जो डक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो एक सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं, और उस सिस्टम को हम लोग डक्ट सिस्टम के नेम से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए हम लोग फर्स्ट डक्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट डक्ट सिस्टम जो है वो है आपका फेलोपियन ट्यूब। फर्स्ट जो डक्ट सिस्टम होगा वो है आपका बेटा फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, इसके बारे में आप बताओगे, इट इज एन elongated tube which connected lower side with uterus and it upper side present near to the ovary। तो आप बताओगे फेलोपियन ट्यूब में, आप अच्छे से लिखना, इट इज एन इलोंगेटेड ट्यूब, यह जो होता है एक इलोंगेटेड ट्यूब होता है, कंफर्म। विच कनेक्टेड, जो कनेक्ट होता है लोअर साइड से, किससे, यूटेरस के साथ कनेक्ट होता है। और इट अपर साइड, और इसका अपर साइड जो होता है प्रेजेंट नियर टू द ओवरी, और ओवरी के पास, ओवरी के नजदीक इसका अपर पार्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल में अभी मैं डायग्राम बनाकर दिखा दे रहा हूं, उसके बाद चलिए आगे हम इसमें बात करेंगे। तो देखिए, दिस इज ओवरी, यह अगर ओवरी हो गया तो ओवरी का कनेक्शन जो होता है
ऐसे कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन है। तो ये हो जाएगा, आप सभी लोग जान चुके हो, ये है ओवरी। इसके साथ ये जो पूरा यहां से यहां तक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है फैलोपियन ट्यूब। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये है बेटा यूटेरस। इसके बाद ये जहां पर ज्वाइंट होते हैं वो वाला पोर्शन जो होता है, ये होता है सर्विक्स। और इसके बाद यहाँ जो पोर्शन दिखता है वो होता है वेजिना। तो ये सभी पार्ट जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है आपका ओवरी। ऐसे थोड़ा अच्छे से फिगर आप जब बनाओगे तो ऐसे कनेक्ट कर देना, जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये हो गया ओवरी। इसके बाद आपका हो गया फैलोपियन ट्यूब। अभी मैंने लिखा है फैलोपियन ट्यूब जो है यह इलोंगेटेड ट्यूब है, आप देख सकते हैं। इसके साथ यह इसका अपर जो साइड है ये किससे कनेक्टेड है, किसके नियर है, ओवरी के। लोअर साइड है ये किससे कनेक्टेड है, आप डायरेक्टली देख सकते हो बच्चे, यूटेरस से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आपका पूरा है फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलेंगे बेटा फिम्ब्री। इसके बाद ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसको बोला जाता है एम्पुला। एम्पुला। और ये शुरुआती का जो पोर्शन होता है बेटा होता है इनफंडीबुलम, BULUM, इनफंडीबुलम। याद रख लेना बेटा। देखो ये जो ब्रॉड शुरुआत का ये जो पार्ट है ये है इनफंडीबुलम। ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आप याद रखना, इसको बोलते हैं फिम्ब्री। इसके बाद ये जो लार्ज पोर्शन है ये है बेटा, अभी बताया हूं, एम्पुला। और ये जो थीन पोर्शन होगा इसको बोलते हैं इस्थमस। और ये सभी पार्ट किसमें इंक्लूड होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये सभी बातें आप बताओगे फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या होता है, इनफंडीबुलम, एम्पुला, इस्थमस और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे बोलते हैं फिम्ब्री। और इसी रीजन में पोर होते हैं जिसके थ्रू जब भी ओवम एक बनता है वो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। ओके, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया। ओके, तो फिगर क्लियर। अब चलिए आगे हम लोग बात करें। अभी फैलोपियन ट्यूब में हमें और भी कुछ जानना है। अभी मैंने आपको बताया फैलोपियन ट्यूब। थोड़ा चौक के कारण ऐसा कर रहा हूं। कंटेन following region are divided into following regions. First region is infundibulum। फर्स्ट रीजन क्या था बेटा, इनफंडिबुलम, इसी में फिम्ब्री अटैच था। इसके बाद सेकंड जो है वो है आपका एम्पुला। और थर्ड जो था वो आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था इस्थमस। तो ये पार्ट होते हैं। आगे बताओगे, आगे फैलोपियन ट्यूब की जब फैलोपियन
tube is site where fertilization occur और takes place, ये भी बोल सकते हैं takes place at the junction name ampulla isthmus। देखो क्या मैं लिखा हूं उसको समझ लो आप। फेलोपियन ट्यूब जो होता है यह वह प्लेस होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, टेक्स प्लेस होता है, वहां पर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। और एट द जंक्शन, और वो फेलोपियन ट्यूब कहां पर होता है? एट द जंक्शन नेम, उसका नेम है एम्पुला इस्थमस, जहां पर एम्पुला और इस्थमस, मान लीजिए एम्पुला है इस्थमस है, जहां पर इसका कनेक्शन होता है, मतलब यहाँ एम्पुला है और यहाँ से इसके बाद इस्थमस स्टार्ट होता है, उसी प्लेस में जहां से थिक और थिन का कनेक्शन होता है, उसी प्लेस में, वही रीजन जहां से थिन स्टार्ट होता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। कंफर्म? तो इस तरीके से आपको कंप्लीट हो, आपने समझा फर्स्ट ओवरी के बारे में, सेकंड आपने जाना फेलोपियन ट्यूब के बारे में। तो इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको अभी तक जितना मैंने बताया वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।